हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिरकार अभी क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी, आप अपने पर्सन की करंट एनर्जीज़ को अगर आप ठीक से महसूस करेंगे, अगर उनके बारे में सोचेंगे, तो मैं आपसे वादा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिएटिविटी, फ्रेंडलीनेस, satisfaction, joy, cooperation, डिटैचमेंट। ध्यान से देखिए, सभी की सभी एनर्जी यहाँ पे इशारा कर रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जी की तरफ। पहली बात तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ बोलो, ये पर्सन उस चीज़ को काट के अपनी बात बोलना स्टार्ट कर दे। आप कोई चीज़ इनको समझाने की कोशिश करो, अगले 2 मिनट में उस चीज़ को भूल के ये पर्सन सुध बुध गवा के पूरी तरीके से अपनी बात मनाने पे लग जाए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत मिक्स एनर्जी है। ठीक है, मिक्स एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है, कितना भी सोच लें या फिर कितना भी आप उनको मनाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से ढिलाई तो बरती गई है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी नासमझी के कारण आप दोनों को ही बहुत दुख पहुंचाया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हमेशा से आपका यही रहा है कि इस रिश्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, यहाँ पे हम गिव अप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं अगर रोज़ लड़ाई हो रही है, कोई बात नहीं अगर रोज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उससे दोनों की ग्रोथ हो रही है, उससे एक दूसरे से आप जान रहे हो, इससे एक दूसरे से आप पहचान बना रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये पर्सन उस बात को पूरी तरीके से काट के, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ में छोटी 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 कमियाँ निकाली है। सपोज़ एक ग्लास है और उसमें पानी भरा हुआ है, 2 लोग को बिठा दिया आपने। आप दोनों से पूछोगे कि भैया या बहन ये बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है। एक इंसान आपको बोलेंगे ये ग्लास इतना फुल है और इतना खाली है, मतलब इतना भरा हुआ है, और दूसरा इंसान आपको बोलेगा कि ये इतना खाली है। दोनों में फ़र्क है। एक इंसान दिखा हुआ है कि देख रहा है कि मेरे पास कितना है, उस ग्लास में कितनी चीज़ें, खाली का वो इतना ध्यान नहीं दे रहा, इतना भरा हुआ है मतलब कितनी चीज़ें, उस चीज़ से वो सेटिस्फाइड है। दूसरा इंसान इतना ग्लास भरे होने के बावजूद भी उसमें खाली कमी देख पा रहा है कि इतना खाली है। ये हाल है आपके पर्सन का। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डाले हैं, और इस पर्सन की करंट एनर्जी देख के मैं जान रही हूँ ये सोच रहे हैं कि ये आपको बेवफा बोल रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि ये दूसरों को भी यही बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बेवफा निकले हो। ये दूसरों से भी यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से दोस्ती होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में दोस्ती भी थी, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, पर आपने फिर भी अच्छे खासे रिश्ते को ठुकराया है। मुझे लगता है कि अगर आप इनकी साइड सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ना अपने आप को सही दिखाने के लिए कोई भी रीज़न दे सकते हैं।
अपने आप को गलत होने से बचाने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं देख रही हूँ ये इंसान किसी भी हद तक जा चुके हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे हमेशा उम्मीद की है कोऑपरेशन की, ठीक है। अगर ये इंसान भी आपकी बात को समझे और कोऑपरेट आपके साथ करें, ठीक है, और जितनी भी इनका गुस्सा है, ठीक है, जितना भी इनका ईगो है उसको छोड़कर, ठीक है, उससे डिटैच होके सोचे, तो मुझे लगता है इस रिश्ते में 4 चांद लग जाएंगे। अगर दोनों की तरफ से सेम सहयोग हो, अगर दोनों की तरफ से तालमेल बिल्कुल ठीक हो, और अगर दोनों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग सही हो। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, वो वीडियो देख के ज़रूर जाइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मेरी फैमिली से भी नए नए जुड़े हैं, जिनको आइडिया नहीं है हम अपनी फैमिली में क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे रीडिंग्स आती है। तो हर रोज़ यहाँ पे रीडिंग आती है। इसके अलावा 2 और चैनल भी हैं मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर रीडिंग के बाद मैं मेडिटेट करके एक लिंक डालती हूँ, एक वीडियो का लिंक होता है, और कम्युनिटी पोस्ट पे जब भी आपको लिंक आता है, थंबनेल दिखता है, तो आपको वो रीडिंग देखनी चाहिए तभी के तभी, क्योंकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी होती है। अगर आप डिले करोगे तो वो एनर्जीज़ थोड़ी सी हैवी हो जाती है, आपको उस टाइम देखना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मूविंग ऑन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, हार्मनी होती हुई दिखाई दे रही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। पहली बात तो ये अपने अंदर अपनी लाइफ में एक जगह ठहराव बहुत देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ में वही चीज़ रोज़ रोज़ हो रही है, ठीक है। उसी को देख देख के इंसान पूरी तरीके से ऊब चुका है। कोई नयापन नहीं है, कोई आगे की ओर ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अकेले चल चल के परेशान हो चुके हैं। अकेले चल चल के ये पर्सन पूरी तरीके से खुद से तंग आ चुके हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उसी सेम एनर्जी में अगर ये पर्सन कब तक रहेंगे, आप खुद सोचिए, कब तक रहेंगे उसी सेम एनर्जी में। यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इस पर्सन ने अपने जॉब को या अपने घर को या अपने मन को बहुत बार बदल लिया है पिछले कुछ महीनों में, और अब ये फाइनल डिसीजन पे पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि, और यहाँ पे 666 666 666 हो सकता है आपको बहुत बार दिख रहा हो, या 6 आपका बहुत ज़्यादा लकी और फेवरेट नंबर हो। मुझे लगता है इतनी बार बदलाव के बाद, देखो यहाँ पे हाथ है, ये वाला, बहुत बदलाव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अब लग रहा है कि इस पर्सन के डिज़ायर्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए ध्यान से, हार्मनी नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार है। फैसला बदल बदल के जब आप फाइनल फैसले पे पहुँचे हो, दोनों के हाथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, और देखिए किस तरीके की एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे से नज़रें नहीं हटा पा रहे हो, किस तरीके से आपके मन में प्यार ही प्यार भर गया है। पूरी तरीके से मुझे लगता है आप प्यार से भर गए हो, और आपके मन में जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से बताने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो रहे हो। ध्यान से देखोगे, एक दूसरे की आंखों में झांक के इतना प्यार, इतनी तड़प, मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ करना भी चाह रहे हैं, वो हर सीन में आपको इमेजिन कर रहे हैं, हर सीन में ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ हो, हर सीन में इनका मन है कि
आप इनका बराबरी के साथ साथ दो, आप हर चीज़ इनके साथ शेयर करो। ये आपसे प्यार की उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपको एक बार स्पर्श करना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये पर्सन एक बार आपको सामने से देखना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया आपको देखे हुए, काफ़ी अरसा, एक तरीके से एक अरसा हो गया आपसे मिले हुए, तो चीज़ों को शुरुआत ये आपसे मिलकर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले ये पर्सन सिर्फ फ़ोन या मैसेजिंग को प्रेफर करते थे, बहुत ज़्यादा। सामने इनकी तरफ से कोई इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स या फिर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ये नहीं लगते थे, पर यहाँ पे अंदाज़ बिल्कुल बदला नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये इंसान वो सब चीज़ें प्रेफर ना करके अब आगे की ओर जो ग्रोथ है वो सामने की ओर चाह रहे हैं। पूरी तरीके से इनके मन में ये चीज़ बस गई है कि अगर ये इंसान चाहते हैं आपसे मिलना, अगर ये इंसान चाहते हैं आपसे बातचीत करना, अगर ये इंसान चाहते हैं आपके साथ आगे की ओर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो मुझे लग रहा है कि ये देख पा रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन दिन रात आपका और इनका फ्यूचर साथ में इमेजिन कर रहे हैं। इस वक्त इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप विश्वास नहीं करोगे ये इमोशनली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे का मतलब है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं आपको लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके मन में श्योरिटी है कि आप आओगे, ठीक है, आप इनकी लाइफ में आओगे। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेके आएंगे, ठीक है, और लेके आने के बाद ये आपको पूरी तरीके से संभाल के रखना चाहेंगे। इस बार ये आपको किसी भी तरीके से खो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ये कर ही नहीं सकते हैं। इस बार आपको ये मौका नहीं देंगे कि आप इनको शिकायत कर पाओ। इस बार ये आपके कहे हुए पथ पे चलेंगे। ऐसा लग रहा है इस बार जो भी आपने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, ठीक है। इस बार ये आपको मायूस नहीं करेंगे, ना ही इस बार ये आपसे मुंह फेरेंगे। जो भी आप कहोगे, जो भी आप चाहोगे, उसका डट कर सामना करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जान गए हैं कि पीठ दिखा के भागने से नहीं, हर सच्चाई का सामना करने से, हर किसी चीज़ से डील करने से ही ये रिश्ता आगे की ओर बढ़ेगा। इतनी बड़ी यहाँ पे सन की एनर्जी है जो इस पर्सन को गाइडिंग एनर्जी दे रही है, और इनके इमोशंस कह रहे हैं, जो इनको ताकत दे रही है, जो इनको श्योरिटी दे रही है कि आगे की ओर जाना चाहिए। इस पर्सन के मन में मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत नई एनर्जीज़ हैं, और पुरानी एनर्जी धीरे धीरे दफन हो रही है। आगे की ओर क्या होने वाला है, रीडिंग को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा। ओ माय गुडनेस। नंबर 14, केयरिंग कनेक्शंस। मुझे लगता है कि ये केयरिंग कनेक्शन आपने मैनिफेस्ट किया है। दोनों की एनर्जी बराबर है, हार्मनी हो रही है, ठीक है। बहुत मैच्योरिटी आ गई है रिलेशनशिप को लेके, और केयरिंग कनेक्शन से मुझे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन आपकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रख रहा है। ये पर्सन आपकी हर चीज़ को एक ऑर्डर की तरह, एक डिमांड की तरह ले रहा है। दोनों के अलावा यहाँ पे कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और लव दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपको सर्व करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी केयर करना चाहते हैं। पूरी तरीके से ये जान गए हैं, पूरी तरीके से इनको अंदाज़ा है कि आपको कैसे खुश रखना है, आपको कैसे, आपको कैसे वो भरोसा दिलाना है, जिस भरोसे की आपको तलाश है, जिस प्यार की आपको तलाश है। ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से ये रेडी हैं, पूरी रेडी एनर्जी में है। कोई कमी यहाँ पे ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। ध्यान से देखिए आगे की ओर इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ लव आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। एंजल ऑफ लव आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ऐसा लग रहा है कि
ये आपकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं, बहुत टाइम से ये आपकी वेटिंग एनर्जीज़ को देख रहे हैं, और आपकी वेटिंग एनर्जीज़ को देख के इनको पता चल गया है, इनको पता लग गया है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करोगे। आप इस पर्सन को लेके बहुत अच्छी तरीके से श्योर हो, अभी भी आप इस पर्सन से आज़ाद नहीं हुए हो। पेशेंस, डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग। देखो फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में कहीं कहीं बारिश हुई और रेनबो भी दिखा है। अगर आपको भी हाल फिलहाल में रेनबो दिखा है, ये सफ़ेद कबूतर कहीं दिखे हैं, या ऐसी जगह कहीं गए हो जहाँ बहुत बड़े बड़े दरवाजे हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर इनमें से कोई भी चीज़ देखी है। तो यकीन मानो ऐसा लग रहा है अब आपका टाइम आ गया है, अब आप दोनों के दोबारा से मिलने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ द परफेक्ट टाइम, इट इज़ द डेस्टाइन टाइम, इट इज़ द डिवाइन टाइम जब आप दोनों को मिलना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपके लिए बहुत कारीगर साबित हुआ है। आपके लिए ये बहुत लक की बात है कि आपने कभी भी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। ये पर्सन आपकी ओर आने के लिए जितना ज़्यादा बेताब है, जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं, यकीन मानो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया। इनको हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा, लेकिन इस तरीके से वो रह नहीं पाएंगे और आपकी ओर खींचे चले आएंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये बताने की कोशिश करी है कि अगर इस पर्सन के अंदर गुस्सा है, अगर इस पर्सन के अंदर पैशन है आपको लेके, तो आप भी एंजल ऑफ लव हो जो इनका इंतज़ार कर रहे हो। तो इस पर्सन को अच्छी तरीके से आपकी एनर्जीज़ के बारे में भी पता है कि आप इनसे मुंह नहीं फेरोगे, ठीक है, भले ही कुछ टाइम के लिए मुंह मोड़ लो, लेकिन पीठ नहीं दिखाओगे। द थिंकिंग मैन। और अगर ध्यान से देखोगे ये कितना डीपली सोच रहे हैं। देखो सूट बूट पहन के ये इंसान रेडी है, ये दिखाता है ये ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे ये पूरी तरीके से रेडी है। अब पीछे मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके हाथ में क्लियर कोड्स, क्लैरिटी, फोकस, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, श्योरिटी, पूरी तरीके से श्योरिटी आपके लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आगे की ओर जैसे इस पर्सन को क्लैरिटी मिली, हो सकता है आप में से क्लियर कॉर्ड्स बहुत लोगों को पसंद है और बहुत लोग लेने की सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से। ब्रेसलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, इससे आपके अंदर अबंडेंस आएगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हर उसमें मुझे लगता है फाइनेंशियली आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। स्पेशली जो रुका हुआ कोई काम है, रुकी हुई चीज़ है, लोन है, कुछ है, वो सारा कुछ चुकता होने की कगार पर है, ठीक है। दूसरा, कहीं जाने का प्लान बन रहा है तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। विक्ट्री। अगर बहुत लोग आपके खिलाफ थे, अगर बहुत लोग आपके पक्ष में नहीं थे और वो आपकी बात नहीं मान रहे थे कि आप सही हो, और उन्होंने आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग वगैरह शुरू कर दी थी, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी जीत होने वाली है, यहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। और ये विक्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी इसलिए रहेगी क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में भी काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आप बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जो भी आपने चाहा था वो फाइनली हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने मांगा उससे ज़्यादा आपको मिला, तो आप मैनिफेस्ट करने में बहुत सक्सेसफुल हुए हो। एंजल ऑफ बैलेंस। चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। बैलेंस का ये भी मतलब है कि अब आपका और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा किसी भी चीज़ में। चीज़ें जुड़ेंगी लेकिन चीज़ें कटेंगी नहीं कभी भी। जुड़ने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप चीज़ों को, अब आपके हाथ से ऐसे हो सकता है ना, चीज़ें ऐसे चली जाती थी या मनी चला जाता था, आपको लगता था कि पैसा टिकता नहीं है, या कोई भी इंसान मेरे पास आता है वो टिकते नहीं है, तो यहाँ पे टिकने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके लिए क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या चाहते हैं ये पर्सन? क्या स्पेशल मैसेज है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, देख के ज़रूर जाइएगा रीडिंग। आई टॉक अबाउट यू, आई डू टॉक अबाउट यू। ये आपसे बात करते हैं किसी से, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपके बारे में कोई बातचीत हो रही हो उसका हिस्सा ये नहीं बने।
आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। देख लीजिए किस तरीके से कह रहे हैं, ये डरे हुए हैं कि आपको हमेशा के लिए खो ना दे, बिकॉज दे रियली 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 वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट अ फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, आपको खोने से डर है। ओ माई गॉड, आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। मुझे उम्मीद है कि कहीं मैंने तुम्हें खो ना दिया हो। ये चीज़ 24 घंटे इनके दिमाग में चल रही है, जो इनको बहुत डरा रही है। तो ये थे आपके पर्सन की तरफ से करंट मैसेजेस। देखिएगा, रीडिंग को प्यार दीजिएगा, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, फीडबैक दे दो आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में एक नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। मेरे बाकी दोनों चैनल्स को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।